तो पेरिनियल केयर क्या होती है? पेरिनियल केयर हमारे जो पेरिनियल एरिया होता है उसकी साफ़ सफाई, उसकी देखभाल को हम क्या बोलते हैं? पेरिनियल केयर बोलते हैं। तो पेरिनियल केयर में क्या होता है? आपकी जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, ठीक है, जो आपका जो यूरेथ्रा, क्लिटोरिस और आपका वजाइना, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, आपकी थाइस और ग्रोइन रीजन, तो ये सारा, और आपका एनल रीजन, तो ये सारे की साफ़ सफाई को किस में की जाती है? आपकी पेरिनियल केयर के अंदर आती है। इसमें क्या होता है? आपका जो पूरा एरिया है उसको या तो सोप और वाटर से धोना, या तो फिर केवल पानी से धोना, और या तो फिर पानी उसके साथ साथ अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेटेड कोई भी प्रिपरेशन है उससे धोना। तो अब क्या होता है कि वैसे तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेशेंट, जब बेड बाथ देते हैं तो बेड बेड बाथ के अंदर ही, बेड बाथ के साथ ही इसको हाँ देना होता है, क्योंकि जब पूरा वॉश कर रहे हैं, पूरा क्लीन कर रहे हैं, तो साथ साथ में पेरिनियल एरिया को भी क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं। सो क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो हमारा पेरिनियल एरिया होता है, ये जैसे यूजुअली हमेशा ढका होता है, वार्म रहता है और सिक्रीशंस की वजह से मॉइस्ट होता है, तो वेंटिलेटेड नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस, जर्म पैथोजन के चांसेस क्या होते हैं? ग्रोथ के ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो पेरिनियल एरिया है वो साफ़ सुथरा रहे। दूसरी चीज़, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्मेल और आपका अगर सिक्रीशंस वगैरह है, उनको क्लीन करेंगे, उससे क्या होता है? पेशेंट का कंफर्ट प्रमोट होता है। तो इसके मेन दो पर्पस हैं। पहला क्या है? इन्फेक्शन से बचाना, इस इन्फेक्शन ओडर और एक हीलिंग को प्रमोट करना, साफ़ सुथरा। दूसरा क्या है? सिक्रीशंस को रिमूव करके कंफर्ट प्रोवाइड करना। तो प्रिंसिपल क्या क्या है इसमें? पहला प्रिंसिपल है आपका टू क्लीन द पेरिनियम फ्रॉम क्लीनेस्ट टू लेस क्लीन एरिया। तो देखो, देखा जाए तो क्या है, हमारा जो क्लीनेस्ट है थोड़ा आउटर पोर्शन, और लेस क्लीन क्या है? हमारा इनर पोर्शन, क्योंकि वहाँ सिक्रीशंस वगैरह होते हैं। तो अगर किसी ने यूरिन पास किया हुआ है या स्टूल पास किया हुआ है ना, तो वो क्या है? वो कंटेमिनेटेड है, वो ज़्यादा गंदा है इन कंपैरिजन टू आउटर एरिया। तो पहले आउटर एरिया क्लीन किया जाता है और उसके बाद इनर एरिया। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल क्या है? फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो हमारे जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होते हैं वो फॉलो करने हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या क्या आता है आपका? हैंड वॉशिंग हो गया आपका, ग्लविंग और स्टेलाइजेशन, ये सारे आपके जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है वो लेने। मेंटेन पेशेंट प्राइवेसी। तो ये जो प्रोसीजर है वो पेशेंट ऑब्वियसली इंटीमेट एरिया की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो पेशेंट को प्राइवेसी, हर एक प्रोसीजर में ही प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है, और इसमें स्पेशली तो प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे। प्रॉक्सिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है, तो वो चेक करेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि किन किन को ज़रूरत होती है पेरिनियल केयर की। एक तो सब हर पेशेंट को ऑब्वियसली बेड बाथ के साथ डेली पेरिनियल केयर मिलनी चाहिए, या होनी चाहिए। लेकिन अगर जो नहीं कर सकते उनको आप प्रोवाइड करोगे एज अ नर्स। पेशेंट विद जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनमें स्पेशली ध्यान देना होता है। अगर कोई पेशेंट को इन्फेक्शन है यूटीआई का, किसी का अगर फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, कोई फॉलीज कैथेटर लगा हुआ है, तो देखो क्या होता है कि जब कैथेटर लगा होता है यूरिन के लिए, तो वो क्या है? एक तो ऑब्जेक्ट है जो कि अंदर यूरेथ्रा तक है, तो अगर उसके थ्रू अगर इन्फेक्शन जाता है तो वो क्या है? आपका इनर जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ तक इजीली इन्वेड कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है? इन्फेक्शन सीरियस भी हो सकता है, रिस्क भी ज़्यादा होती है। तो स्पेशली ध्यान रखना है कि ऐसे में पेरिनियल केयर
अच्छे से प्रोवाइड करनी है। उसके बाद अगर किसी के कोई अभी रेक्टल सर्जरी हुई है, किसी के बेबी हुआ है, वेजाइनल सर्जरी हुई है, स्टिचेस हैं नीचे, वेजाइनल ड्रेनेज है किसी के, अगर किसी के इंजरी या अल्सर है पेरिनियल एरिया में, अगर अनसर्कमसाइज्ड मेल्स हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, ठीक है, तो ओबेसिटी वगैरह अगर इस किसी को है तो इन पेशेंट में स्पेशली ध्यान रखना होता है पेरिनियल केयर का, क्योंकि ऐसे में रिस्क ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन के। अब इक्विपमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, पानी, वार्म वाटर चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 43 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड्स। देन वॉश क्लॉथ और बाथ टाल्स। तो वॉश क्लॉथ जिससे हम सोप अप्लाई करेंगे और उसको रिंस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास बाथ ब्लैंकेट। तो कभी भी आप जब उसके जो क्लोथिंग है वो रिमूव करोगे तो पेशेंट को ऊपर से क्या उड़ाना होता है, बाथ ब्लैंकेट। देन सोप डिश, टॉयलेटरी आइटम्स, टॉयलेट टिश्यू पेपर, वाटरप्रूफ बेडपान, डिस्पोजेबल ग्लव्स, लॉन्ड्री बैग, सोल्यूशन बॉटल, प्रिस्क्राइबिंग रिंसिंग सोल्यूशन, अगर जैसे आजकल जैसे आता है वी वॉश, या अगर बीटाडीन सोल्यूशन से वॉश करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, या अगर जो भी प्रिस्क्राइब किया है वो सोल्यूशन, कॉटन बॉल्स या स्वैब्स, पेरिनियल पैड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो अब बेड पान क्या होता है, देखो बेड पान एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट है आपका, या तो प्लास्टिक से बना होता है या फिर आपका मेटल का बना होता है। ये दो साइजेस में होता है, एक तो पीडियाट्रिक्स और एक अडल्ट, जो बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए। तो और ये होता है यूरिनल, तो ये यूजुअली यूरिन कलेक्शन के लिए होता है। जो पेशेंट उठ नहीं सकते उनको बेड पे इस प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इसमें यूरिन और जो स्टूल पास कर सके। तो देखो क्या है कि जब तुम सबसे पहला हमारा जो कोई भी प्रोसीजर शुरू होता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं उसके, तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यानी आप हैंड वॉश करोगे, आपने सारे आर्टिकल्स कलेक्ट किए, फिर आप पेशेंट के पास गए, आपने खुद इंट्रोड्यूस किया पेशेंट को और अपने आप को, ठीक है। देन आप पेशेंट को बताओगे कि आप क्या प्रोसीजर करने वाले हो। आप पेरिनियल केयर है, या अगर पेशेंट खुद कर सकता है, अगर वाइप खुद कर सकता है या पार्टिसिपेट कर सकता है तो पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ठीक है, अब क्या है उसके बाद जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए। आप सारा क्लोज करोगे, प्राइवेसी मेंटेन करोगे, पेशेंट के जो जितने भी सॉइल्ड कंटेमिनेट जो कपड़े हैं उनको रिमूव करके आप किस में डालोगे, बिन में डालोगे, लॉन्ड्री बैग में डालोगे, ठीक है। और पेशेंट को क्या उड़ा दोगे, बाथ ब्लैंकेट। फिर बाथ ब्लैंकेट जो होता है उसको थोड़ा ऊपर करके पोजीशन, जैसे मैंने इमेज भेजी है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, या जो पैर होते हैं वो फोल्ड होके सेपरेट, ठीक है। और पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, जो रेक्टल एरिया है उसका सैक्रल एरिया वो कहाँ होना चाहिए, एज ऑफ बेड पे होना चाहिए, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, अगर एज ऑफ बेड पे नहीं आ सकता तो आप उसको बेड पान प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। बेड पान लगाएंगे तो पेशेंट को क्या करना है, सबसे पहले बेड पान देना है। अगर वो यूरिन पास करना चाहता है या फिर अगर वो वॉशरूम जाना चाहता है तो वो बोल देंगे। देन उसके बाद क्या है कि
जो आपने बेड बांध दिया नीचे प्लेस किया। उसके बाद आप उसको पेरिनियल एरिया को वॉश करना है तो वॉश करोगे आप। ठीक है, तो जैसे मिड एंड कॉर्नर बताया था, तो ये पेशेंट की पोजीशन होगी। आपको इस तरीके से ब्लैंकेट फोल्ड करके जो एरिया क्लीन करना है केवल वही एक्सपोज करना है, अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये आपका फीमेल जेनेटेलिया है। इसमें ये जो एरिया ये सारा किस में आता है, आपका पेरिनियल एरिया है और इसको ही क्लीन करना है अभी। उसके बाद ये मिड एंड कॉर्नर है। जब आप वाइप करोगे, सोप अप्लाई करोगे, रिंस करोगे तो वो इस तरीके से करोगे। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आप लेबिया मेजोरा, जो बाहर का लेबिया मेजोरा एरिया है उसको क्लीन करते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, सबसे पहले लेबिया मेजोरा से ऊपर से नीचे एनल रीजन तक वाइप करते हैं, अपर टू लोअर। ठीक है, पहले आपने लेबिया मेजोरा लेफ़्ट साइड क्लीन किया, फिर राइट साइड क्लीन किया। दोनों टाइम आपने वॉश क्लॉथ चेंज किया है। ठीक है, उसके बाद या उसको वॉश किया है अच्छे से। तो आपने सबसे पहले किया लेबिया मेजोरा, उसके बाद आपका आता है लेबिया माइनोरा, उसके बाद आपका यूरेथ्रा विजाइना, ये आपने क्लीन करना है। ठीक है, कंटिन्यूअसली आपको जो हर एक एरिया में आपको जो बात जो आपका ये स्पंज है उसको चेंज करना है, जो वॉश क्लॉथ है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और इन्फेक्शन हो, आप दूसरी जगह और दे दो, है ना। तो आपको वो चेंज करते रहना है, क्लीन यूज़ करना है। उसके बाद जब आप पूरा प्रॉपरली वॉश कर दोगे, अगर कैथेटर है तो उसको अच्छे से प्लेस करके और उसके आसपास का एरिया सारा क्लीन करना है, ट्यूबिंग्स को क्लीन करना है, बैग को एम्प्टी करना है। उसके बाद जब आपने सारा क्लीन कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको एरिया को ड्राई करोगे, हार्ड टॉवल से वाइप करोगे, ड्राई करोगे। मॉइस्चर ना रहे उसके लिए आप टैल्कम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फीमेल पेरिनियल केयर थी। इसमें आपने नीचे बेड पान लगाया था पेशेंट के, और आपने पूरा जो फीमेल जेनेटेलिया था उसको आपने वॉश किया एज़ पर ऑर्डर। अगर मैं कोई अगर इन्फेक्शन है, कोई इंजरी है, अगर बीटाडीन से आपको वॉश करना है आप उससे कर सकते हो, जो भी डॉक्टर लिखता है। अगर आपको सोप वाटर से कर सकते हो तो आप सोप वाटर से करोगे, प्लेन वाटर से करना है तो उससे करोगे। ठीक है, पूरा प्रॉपरली वॉश करना है, उसको ड्राई करना है। कोई भी स्किन फोल्ड है, ग्रॉइन रीजन है तो वहाँ पे अच्छे से क्लीन करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आउटर एरिया करना है और फिर इनर करना है, क्योंकि सिक्रीशंस और इन्फेक्शन जो है वो इनर एरिया में ज़्यादा है। तो इनर से आउटर में नहीं, आउटर से इनर एरिया की तरफ जाना है। और वाइप किस डायरेक्शन में करना है, अपर टू लोअर, यानी कि ऊपर जो आपका विजाइनल रीजन है उससे नीचे एनल रीजन तक, इस डायरेक्शन में आपको क्लीन करना है। और आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रहे। जो एरिया आप कर रहे हो केवल वही एक्सपोज हो, बाकी एरिया अच्छे से कवर हो, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में हो, जैसे पिलो है हेड पे आराम से हाथ उसके जैसे कंफर्टेबल हो वैसे रख सकती है पेशेंट। तो उसकी पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो अगर पेशेंट खुद कर सकती है वाइप तो उसको वाइप करना, ये उसको पार्टिसिपेट करवा सकते हो आप केयर में। और साथ साथ में ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको, क्योंकि प्रोसीजर करते हुए हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम पेशेंट को एजुकेट कर सकें, उसको उसकी नॉलेज असेस कर सकें। तो क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट भी करना है रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ पेरिनियल केयर।
तो पेरिनियल केयर के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। देन उसके बाद क्या होगा आपका, आपने सब प्रोसीजर किया, आपने सारा क्लीन किया, वॉश किया, फिर आप क्या करोगे, आप बेड पान रिमूव करोगे। बेड पान के नीचे हमने क्या लगाया होगा, मैकिन्टॉश और टाल। उसके बाद क्या है, आप नीचे पूरा वाइप करके उसके आपने ड्राई किया, वाइप किया, फिर आप क्या करोगे, न्यू क्लोथ्स पहनाओगे। पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन, जो कंफर्टेबल पोजीशन है, आप उसको कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा के सारे आर्टिकल्स रिप्लेस करोगे। जो भी वेस्ट है उसको अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग आप डिस्पोज करोगे। जैसे कि गॉज और सॉइल ड्रेसिंग, अगर ये कुछ है तो किस में जाएगा, येलो में। कोई प्लास्टिक की अगर चीज़ होती है वो किस में जाती है आपका, रेड में। जो नॉर्मल वेस्ट है वो किस में जाता है आपका, ग्रीन में। कोई शार्प अगर वेस्ट है तो वो किस में जाता है हमारा, ब्लू में। तो आपने सारा वेस्ट डिस्पोज किया जो यूज्ड था। जो उसमें डर्टी वाटर था वो, या बेड पान है वो आप वो अलग डिस्पोज करोगे, बेड पान को स्टरलाइज होने के लिए रखोगे। उसके बाद क्या है, आप अपना हैंड वॉश करके, ग्लव्स रिमूव करके, सब कुछ करके आप जाओगे नर्सिंग स्टेशन और पेशेंट की फ़ाइल में रिकॉर्ड करोगे। तो हमें कोई भी प्रोसीजर होता है तो उसमें हमें देखना होता है कि जो कोई भी प्रोसीजर करते हुए आपको अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आप देखते हो कि कोई एबनॉर्मेलिटी है कहीं पे, कुछ कोई घाव देखा आपने, कोई रेडनेस देखी, कहीं सूजन है, ठीक है, तो कोई इन्फेक्शन के कोई डिस्चार्ज आपने नोटिस किया, वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तुरंत उसको नोट करोगे। टाइम ऑफ प्रोसीजर आपने कब किया, क्या नोटिस किया, कोई वार्निंग साइन तो नहीं है, कैथेटर से कोई इन्फेक्शन का चांसेस तो नहीं लग रहे आपको। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें नोट करोगे। तो ये हमारा किस में आता है, पेरिनियल केयर में। ओके, सो आज फीमेल पेरिनियल केयर पढ़ा है, कल हम लोग पढ़ेंगे मेल पेरिनियल केयर।